Hello and welcome to all of you in my channel. Dear students, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया में। और इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर था। देखिए, बैक्टीरिया के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया में नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है। ये जो अंदर वाला साइड, ये जो सर्कुलर शक्ल में जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आती है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब यहाँ पर ये हमारे साथ एक टाइप बैक्टीरिया है। नेक्स्ट जो है इसके साथ ये दूसरे वाला बैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल दिस इज द टाइप बी बैक्टीरिया। तो हमारे साथ दो बैक्टीरिया है यहाँ पर। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ से जो ये ए वाला जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ए, और ये हमारे साथ क्या है, ये बी वाला है। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का यहाँ से सेपरेट हो जाता है और फिर ये जो है ट्रांसफ़र हो जाता है किस बैक्टीरिया में? ये जो दूसरे वाला बैक्टीरिया है, बी, रेड वाला। तो ऐसा डीएनए, ये हमारे साथ देखे, ऐसा डीएनए जिसमें दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए शामिल हो, ऐसा डीएनए जिसमें दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए का कुछ हिस्सा शामिल हो, तो इस डीएनए को हम कहते हैं क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो देखिए, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन यहाँ पर वक़ूफ़-पज़ीर होता है। तो देखिए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन तीन तरीक़ों से होता है। द फर्स्ट वन इज़, जो पहला वाला तरीक़ा है उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारे साथ फर्स्ट तरीक़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसडक्शन, और जो थर्ड वन है वो है हमारे साथ कंजुगेशन। ये तीन तरीक़े हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसडक्शन एंड द थर्ड वन इज़ कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। अब ट्रांसफॉर्मेशन को देखें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमारे साथ एक बैक्टीरिया ए है और ये उनका सर्कुलर डीएनए है, और यहाँ पर हमारे साथ एक बैक्टीरिया है बी और ये उनका सर्कुलर डीएनए है इनसाइड। यहाँ देखें, तो अगर यहाँ से कुछ टुकड़ा जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है इस बी बैक्टीरिया में, और यहाँ पर ये लग जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है लग गया यहाँ से इसके साथ, तो ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। लेकिन इसमें ये क्या होगा कि ये जो ए वाला बैक्टीरिया है, अगर इसका जो डीएनए है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए तो इसकी जो हालात है वो तब्दील हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो है डिज़ीज़ काज करने वाला है, डिज़ीज़ पैदा करने वाला है, तो ये भी पैथोजेनिक होगा। अगर ये नॉन पैथोजेनिक है तो इसको भी नॉन पैथोजेनिक ये बनाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जो है आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिथ। उसने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस
एक टाइप की बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो कि निमोनिया को काज करता है। उन्होंने ये बतौर एक्सपेरिमेंट लिया था। अब उन्होंने दो टाइप की बैक्टीरिया लिया था, एक जो है आर टाइप था, आर टाइप, एंड द नेक्स्ट वन इज एस टाइप। आर टाइप का जो बैक्टीरिया था ये नॉन पैथोजेनिक था, ये डिजीज काज करने वाला नहीं था, यानी निमोनिया ये नहीं काज करता। और ये जो एस वाला था ये जो है एक कैप्सुलेटेड था और इस तरह स्मूथ था, और ये बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया ये निमोनिया जो है वो काज करता है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया लिया था, आर टाइप जो कि डिजीज़ नहीं काज करता। तो इसके लिए उन्होंने ये जो आर टाइप बैक्टीरिया है उनको एंटर किया था माइस को, तो माइस जो है वो ज़िंदा बच गया, यानी उनको निमोनिया जो है वो यहाँ पर उनको निमोनिया नहीं हो गया, और इसकी वजह से जो है वो लाइव था। दूसरे स्टेप में उन्होंने ऐसा किया कि एस टाइप बैक्टीरिया जो है उन्होंने एंटर किया किस चीज़ को, माइस को, और वो जो है इस रिजल्ट द माइस आर डाइड बिकॉज द एस टाइप बैक्टीरिया आर वायरुलेंट पैथोजेनिक। तो ये जो है सेकंड रिजल्ट था। नेक्स्ट उन्होंने ऐसा किया कि ये जो थर्ड स्टेप है, उन्हें एस टाइप जो बैक्टीरिया था उनको हीट किल्ड किया। हीट किल्ड किया मतलब ये जो बैक्टीरिया उन्होंने हीट के ज़रिए से इनको मारा, और फिर इससे एक इंजेक्शन उन्होंने बनाया और माइस को ये इंजेक्ट किया। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो है ये लाइव था। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में उन्होंने ऐसा किया कि मिक्सचर लिया किस किस चीज़ का, ये जो है हमारे साथ एस टाइप हीट किल्ड प्लस ये जो ब्लू वाला है ये आर टाइप है, तो उन दोनों को उन्होंने एज अ मिक्सचर बनाया और उन्होंने इसको इंजेक्ट किया किस चीज़ में, माइस में। तो माइस एज अ रिज़ल्ट वो डाई हो गया। अब यहाँ से उन्होंने ये नतीजा हासिल किया कि जब मैंने इसकी जो मिक्सचर है उनको मैंने बनाया तो इसमें क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है वहाँ से डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो गया किस चीज़ में, आर टाइप बैक्टीरिया में, और वो जो है वो पैथोजेनिक बन गया। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो माइस है वो मर गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा अमल है जिसमें एक बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में, और उनका जो पाम है वो तब्दील होता है। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन। इंशाल्लाह इसके बाद हम ट्रांसडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।